वैसे आंटी कितनी अच्छी लग रही है ना। सृष्टि आंटी है ही अच्छी। वैसे लाल, एक बात बोलूं, मुझे ना बहुत टेंशन हो रही है। अर्शी को अवार्ड मिलेगा ना? ऑफ कोर्स, अर्शी को नहीं मिलेगा तो और किसको मिलेगा? अरे वो जो नई लड़की है नूतन, वो भी काफी अच्छा डांस कर लेती है। एक बात बताओ, सृष्टि आंटी यहाँ पे सभी जजेस को जानती है और जजेस को भी अच्छे से पता है कि अर्शी सबसे बेस्ट डांसर है। तो जब अर्शी डांस करेगी तो किसी और पे ध्यान क्यों जाएगा? फिर चाहे नूतन जितनी मर्जी अच्छी डांसर हो, कितना भी टैलेंट भरा हो कूट कूट के, कुछ नहीं होने वाला उसका। क्यों नहीं? सही बोल रहा हूं? पर बिपाशा लाल की बातें अनी भी गौर से सुन रहा है। आखिर असली चमक तो हीरे की ही होती है, पत्थर की थोड़ी। और ये सभी समझ तो गए हैं, पर जुबान पर किसी की भी हिम्मत नहीं लाने की। यस ऑफ कोर्स, अर्शी बहुत अच्छी डांसर है। हमें पता है कि नूतन भी डांस करेगी, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ने वाला अर्शी को। उसे कोई नहीं हरा सकता। अपनी बीवी के लिए इतना सपोर्ट आनी, क्या बात है। ऐसे ही एक दूसरे को पूरी जिंदगी सपोर्ट करते रहो, नजर ना लगे तुम दोनों को। लाल, कुछ नोटिस किया तुम लोगों ने? वो देखो, नूतन के बाबा पंडित बृजभूषण जी के भाई। सच में इस पूरी कहानी के पीछे कोई ना कोई राज तो है। कैसा राज बिपाशा? यार, तुम खुद ही सोचो ना, दो इंसान एक जैसे दिखते हैं और उनकी बेटियां भी एक ही जैसी दिखती है। और एक बार फिर बिपाशा की कही बात से अनी के दिमाग में भी घंटी तो बजती है। कोई तो कड़ी है जो हम मिस कर रहे हैं। अरे अभी इस कड़ी को छोड़ते हैं, हम परफॉर्मेंस देखने आए, उसको एंजॉय करते हैं। इसे देखो कैसे अर्शी की परफॉर्मेंस के लिए ताबला हो रहा है। वो तो बनता ही है। पर किसी को भी नहीं पता कि अनी के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है। उसे अर्शी नहीं, उसे उस लड़की को निहारना है जो उसकी झनक जैसी दिखती है हूबहू। राज पर से पर्दा उठाना तो है उसे भी। और अब मैं आप सभी का परिचय कराना चाहूंगी एक ऐसी हस्ती से जिन्हें इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत ही नहीं है। जी हाँ, इंडियन डांस सर्किट के शहंशाह, नृत्य कला के महारथी पंडित बृजभूषण जी को हम सभी प्रणाम करते हैं। और अब मंच पर आ गया है वो जिसका वो मंच ही नहीं, हकदार ही नहीं। वो तो एक बहरूपिया है और अब अगल बगल जुर्म के दुनिया के दो शहंशाह खड़े होते हैं। सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाकर इतनी इज्जत दी और जज बनाकर आमंत्रित किया। थैंक यू सो मच। एंड सृष्टि जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जजेस पैनल को पूरा करते हुए आखिरी दो जजेस जो हमारे साथ आज मौजूद हैं, प्रिया चैटर्जी, हर बंगाली के दिल की आन बान और शान। सिर्फ कोलकाता में ही नहीं, इनके डांस का सिक्का इंडिया के साथ साथ पूरी दुनिया में चलता है। बड़े से बड़े पुरस्कार के साथ इनको नवाजा गया है। एंड फाइनली वी हैव वेरी फेमस, जिन्हें बंगाल में इतना टाइम हो गया है कि जो गुड मॉर्निंग की जगह अब शुभ सकला बोलते हैं। अब उनका फेवरेट ब्रेकफास्ट इडली नहीं, डिम परोती चाय बन चुका है। ऐसा कोई हीरो नहीं, ऐसी कोई हीरोइन नहीं जिनको इन्होंने अपनी उंगलियों पर नचाया नहीं। नाम के भी प्रभु और डांस के भी प्रभु, देवा रे देवा। गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू मिस्टर प्रभाकर देवरंजन। और अब आगे भी बाकी जजेस गए हैं मंच पर, जिस पर वो राज करते हैं, नाचते भी हैं और नचाते भी हैं। सृष्टि जी, अब अगर आपकी आज्ञा हो तो इस वन ऑफ द काइंड डांस फेस्टिवल को हम आरंभ करना चाहेंगे। श्योर?
जैसे कि मैं देख सकती हूँ सभी अपनी सांसें थाम कर बैठे हुए हैं और बहुत ही बेसब्री से पहले परफॉर्मेंस का इंतजार कर रहे हैं। So without any further delay, स्टेज पर होगी हु तू हमारी पहली कंटेस्टेंट आ रही है शिवानी दास। और अब शुरू होता है ये कंपटीशन जिसमें एक से बढ़कर एक डांसर्स हैं। सब के सब तालीम लिए हुए हैं अपने अपने गुरु से। और यहाँ पूरा हुआ पहला डांस और सभी बेहद खुश दिखते हैं, खासकर झनक। पर शायद अनी को रास नहीं आया ये डांस। उसकी निगाहें तो सिर्फ एक का डांस देखना चाहता है, जिसे देखकर वो पहचान लेगा कि वो ही झनक है। वो जो लड़की झनक जैसी दिखती है वो कहाँ है? वो क्यों नहीं आ रही है? वो उसका जब नाम बुलाएंगे तो आएगी। तुम आराम से बैठो, शो देखो। पर मुझे तो उसका डांस देखना है ना, मैं उसे लिए आई हूँ। मुझे इनका डांस नहीं देखना है, मैं जा रही हूँ। क्या कर रही हो तुम? इतनी जोर से चिल्ला रही हो, सब तुम्हारी तरफ देख रहे हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अब तुम्हें नौटंकी बंद नहीं करोगी ना तो अपन चला जाएगा फिर यहाँ से। फिर तुम अकेले बैठ के पूरा परफॉर्मेंस देखना, ठीक है? तो मुझे छोड़ के चले जाओगे? चले जाओगे तुम मुझे छोड़ के? नहीं जाएगा आप, लेकिन तुम शांत होके बैठना, थोड़ी देर रुक, वो आ जाएगी। ठीक है, जाओ यहाँ से। हाँ, मैं भी बात नहीं करूंगी, फिंगर ऑन माय लिप्स कर दूंगी। वैसे तो कहीं नहीं जाते, लेकिन ये प्रोग्राम देखने के लिए अपनी बीवी, बेटी, दामाद सबको लेकर आए आपके दादा। मैं भी ये देख के हैरान हूँ तनुजा। अभी डेफिनेटली अर्शी की परफॉर्मेंस देखने तो आए नहीं। ऑफ कोर्स नॉट। आपको क्या लगता है आपके भाई इतने सीधे हैं क्या? और यहाँ भी मतभेद हैं बातों में। ईर्ष्या भी है तनुजा और शुभो को कि आज उनके बराबरी में बैठे हैं वो लोग जिसे वो लोग अपने से नीचा समझते हैं। पर ऐसी भी वकालत क्या काम आई शुभो को कि अपने ही घर में इंसाफ नहीं कर पाया और ना ही पर्दा उठा पाया सच पर झूठ का। सिर्फ अपनी इज्जत की ठेकेदारी करता रहा। पर आगे क्या होगा इसी मंच पर देखना ना भूलिएगा यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर झनक की सारी अपडेट्स।